चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहाँ से छोड़ा था उसके बाद वाला प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउंस व्हिच रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस जो क्रिया के कार्य को या प्रभाव को सब्जेक्ट पर डालते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वे प्रोनाउन जो काम का प्रभाव, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर डालते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गिनती में है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स। यही इतने प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसकी पहचान बहुत सिंपल है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। ये रहा हमारा वर्ब स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिमसेल्फ। सिंपल सी पहचान है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गिनती में है, इसको हम लर्न कर सकते हैं। माई से माई सेल्फ बनता है, हिम से हिमसेल्फ, और हर से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, अवर से अवर सेल्फ्स, योर से योर, यू से योर सेल्फ, और योर से योर सेल्फ। यहां पर योर सेल्फ और योर सेल्फ इसलिए दिया गया है कि यू जो होता है वो सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल की तरह भी। यानी हमारा योर जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह इस्तेमाल होता है। इसलिए जब सिंगुलर की तरह योर इस्तेमाल होगा तो वहां पर रिफ्लेक्स करने के लिए योर सेल्फ का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो योर सेल्फ। हम ये जानते हैं कि देम तो पहले से ही प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और अवर भी है। तो ये प्लूरल है। जो प्लूरल होते हैं उसमें सेल्व्स लगाते हैं, और जो सिंगुलर होते हैं उसमें सेल्फ लगाते हैं। अब इसकी एक सिंपल पहचान है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये वर्ब का प्रभाव, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे डालते हैं। जैसे उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, यहां सब्जेक्ट है उसने, यानी कि ही। अब काम क्या है? बर्बाद करने का। किसको बर्बाद कर दिया? अपने आप को। सब्जेक्ट कौन है? वह। तो यहां वर्ब का प्रभाव हिमसेल्फ के द्वारा सीधे ही पर पड़ रहा है। तो ये हमारा हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। यहां पर सब्जेक्ट तुम है और वर्ब है चोट पहुंचाया, और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खुद यू पे पड़ रहा है। तो यहां पर योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, वे लोग आपस में लड़े। तो यहां पर दे सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, और देमसेल्फ इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि वे लोग आपस में खुद लड़े, स्वयं से लड़े। तो यहाँ पर देमसेल्फ रिफ्लेक्स कर रहा है दे की तरफ। जो काम है लड़ने का काम है, उसका प्रभाव सीधे दे पर पड़ रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल गिनती में है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, इट्स अवर सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, देमसेल्फ। इतने प्रोनाउन को अगर हम ऑब्जर्व कर लें, इतने को लर्न कर लें, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। पहचान तो इसकी सिंपल है, या तो सेल्फ लगा होगा या तो सेल्व्स लगा होगा, दोनों में से कोई एक लगा होगा। लेकिन उससे बड़ी पहचान है, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आपको ये वर्ब के दाहिनी तरफ नजर आएगा। यानी हम इसको साफ तौर से कह सकते हैं कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ कोई भी है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यही प्रोनाउन अभी अगला हम पढ़ेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। जब काम का प्रभाव किसी नाउन या प्रोनाउन पे डाला जाता है
उस पर एम्फेसिस करने के लिए और जोर डालने के लिए, तो यही प्रोनाउन बन जाते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ऐसी कंडीशन में एम्फैटिक प्रोनाउन को पहचानने के लिए हम पहले एम्फैटिक प्रोनाउन की डिफिनीशन देख सकते हैं कि वे प्रोनाउंस द प्रोनाउंस व्हिच रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के ऊपर प्रभाव डालने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गिनती में है और ये जब वर्ब के दाहिनी तरफ होंगे तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अभी दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन, जैसे मैंने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जितने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही एम्फैटिक प्रोनाउन का काम करते हैं। और कैसे करते हैं काम? जब एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू मेक एम्फेसिस ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउंस का इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में एग्जाम्पल के थ्रू हम बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने यह खुद किया, उसने यह स्वयं किया। तो यहाँ पर ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है हिमसेल्फ। वही हिमसेल्फ जो पिछले सेशन में हमने देखा कि पिछले वाले में कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, अब उसकी केवल स्थिति बदल गई है, उसकी पोजीशन बदल गई है और ये एम्फेसिस कर रहा है, जोर डाल रहा है ही पर। यहाँ पर ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, जबकि यही चीज अगर वर्ब के दाहिने चला जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने खुद इसे स्वीकार किया। यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, तुम उससे स्वयं बात कर सकते हो, तुम उनसे स्वयं बात कर सकते हो या तुम उससे खुद बात कर सकते हो। यहां पर योरसेल्फ को देख लीजिए, ये वर्ब के बाईं तरफ है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के दाहिनी तरफ यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। अदरवाइज अगर वो किसी प्रोनाउन के जस्ट बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर मॉडल वर्ब के बाद, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं वर्ब के बाईं तरफ अगर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अगर वर्ब के बाईं तरफ मिल रहे हैं तो सीधे तौर पर समझ लेना है कि वो एम्फैटिक प्रोनाउन है और उसका इस्तेमाल किया गया है किसी नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस का, उस पर जोर डालने के लिए और ज्यादा जोर डालने के लिए एम्फैटिक यानी एम्फेसिस करने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमारा 3 प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन हमने देख लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लिया, एम्फैटिक प्रोनाउन देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।